हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 10 का टर्म 1 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू से डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है, यहाँ पे हमारे लिए एक्स एक्सिस है जो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है जो वर्टिकल पोजीशन में है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इधर एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सिमिलरली इस जगह पे वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होगी और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस ओरिजिन पे एक्स एक्सिस 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। तो हमारे लिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखी है कि हमारे पास एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3। तो ये जो 2 पॉइंट है हमारे लिए वाई एक्सिस से है, तो वाई एक्सिस से जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा जो हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास वाई का डिस्टेंस है, तो इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए 2 पॉइंट्स हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एक ही बात है। सिमिलरली हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट एक ही बात है। इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए जो होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमने एक लाइन ली, इस लाइन का नाम हमने ए बी लिया है स्टूडेंट्स, और इस ए का पॉइंट हमने x1, y1 लेट कर लिया है, और जो हमारे पास बी पॉइंट्स है इसको हमने x2, y2 लेट कर लिया है। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि जब भी हमने डिस्टेंस निकालना हो 2 पॉइंट्स के बीच में तो हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं। तो सिमिलरली हम यहां पे क्या करेंगे, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में, ए बी डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस के लिए सिंबल डाल दिया मॉडुलस, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, फाइनल x2 है हमारे पास, तो x2 में से x1 डिस्टेंस माइनस कर देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली हमारे पास y का डिस्टेंस भी ऐसे ही हम निकालेंगे, y2 माइनस y1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए डिस्टेंस हो गया है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ ये जो डायरेक्शन है, जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं कि इधर नेगेटिव होगा एक्स, वो डायरेक्शन शो कर रही है। डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो गया, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हमारे लिए डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड अगर हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे हो और दूसरा पॉइंट हमारे लिए कोई भी गिवन हो, जैसे हमने ए पॉइंट ले लिया है, अगर ओरिजिन है तो आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे, और अगर हमारे पास ये दूसरा पॉइंट्स है जिसको हमने x, y लेट कर लिया है, अब इसके बीच में अगर हमने डिस्टेंस निकालना है OA का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू y स्क्वायर। जब भी हमारा स्टूडेंट्स एक पॉइंट ओरिजिन पे होता है और दूसरा पॉइंट के हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, तो हमेशा ही जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं उसका x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों का निकाल के ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 ही है। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे। इससे रिलेटेड हमारी एक एग्जांपल है, उसके लिए हमें पॉइंट्स लिए हैं। वो पॉइंट्स क्या हमारे पास लेट कर लिया हमने कि ए पॉइंट हमारे लिए 2,3 है एंड बी पॉइंट हमारे लिए 4,1 है। तो ए पॉइंट 2,3 अगर है और बी 4,1 है, इससे रिलेटेड अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालना हमने ए बी। अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट लगा दिया स्टूडेंट्स, और स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमने क्या करना है, y का x का कोऑर्डिनेट 4, उसमें से हमने 2 कोऑर्डिनेट x का माइनस कर देना है, दैट इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली b का y कोऑर्डिनेट 1 और a का y कोऑर्डिनेट 3, ये हमने माइनस कर दिया है, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 माइनस 2 दैट इज 2 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर,
यहाँ पे 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। ये हमारे लिए आ गया 8 के फैक्टर्स आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जिसका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें करना है। यहाँ पे हमारा एक 2 बाहर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये आपका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ चुका हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। वो हमारे लिए एग्जांपल क्या है, वो हमें ये गिवन है कि आपके पास एक रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन x एंड y और हमें गिवन है कि ये जो x, y पॉइंट है ये हमारे पास इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है किन पॉइंट से, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, नाम लेट कर लेते हैं A 7 1 एंड B हमारे पास है 3, 5। तो हमने रिलेशनशिप निकालनी है इस एक्स वाई की। इस एक्स वाई से जितनी दूरी पे A है x B से भी उतनी ही दूरी पे है। इक्वि डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। तो हमारे लिए हमने इस पॉइंट का P नाम रख लिया है, तो हमारे लिए आ जाएगा PA इज इक्वल टू PB। तो हमें क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। अभी आपने किया है तो फिर उसी तरह से करेंगे। A में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। A हमारे लिए x का कोऑर्डिनेट 7 है, तो 7 में से P का x कोऑर्डिनेट x है, माइनस कर दिया। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट भी A का हम 1 और P का y स्क्वायर किया हमने, और दूसरी राइट हैंड साइड में भी B में से P माइनस करेंगे। 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी स्क्वायर रूट दोनों तरफ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी आइडेंटिटी लगती है वो हमने आइडेंटिटी लगा देनी है। तो ये हमें रब कर रहा हूं यहाँ पे, तो इस तरफ हमने सारा रब कर दिया है और यहाँ पे दोनों तरफ आइडेंटिटीज लगा देते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 7 इंटू एक्स। सिमिलरली a स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab और राइट हैंड साइड में भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो ये हमारे लिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 2 14x माइनस 2y, 41 9 प्लस 1 दैट इज 50। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y, 25 प्लस 9 दैट इज 34। जब हम दोनों टर्म्स को सब टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस 14x को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो प्लस 14x, माइनस 6x पहले ही बढ़ा हुआ है, प्लस 2y भी उधर ले गए हम, माइनस 10y उधर ही बढ़ा हुआ है, माइनस 50 राइट हैंड साइड में ले गए हैं, प्लस था तो माइनस हो गया और प्लस 34 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 14x माइनस 6x दैट इज 8x, 2y माइनस 10y दैट इज माइनस 8y एंड माइनस 16। यहाँ पे हमें 8 कॉमन दिख रहा है तो 8 कॉमन निकाल देते हैं। x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 8 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हमारी बन चुकी है x